आज पाकिस्तान ने सिर्फ 5 घंटे के अंदर इंडिया की इतनी धुलाई की है, इतनी कुट लगाई है, इतनी मार मारी है कि उन्होंने चीखे मार के उन्होंने अब डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया, बार कॉल किया, उनका प्लीज हमें बचा लो, हमारी मिन्नत है, समाजत है, हमें बचा लो। 3 दिन जब पाकिस्तान में फायरिंग होती रही है, जब पाकिस्तान में मिसाइल्स आई हैं, सिटीजन में शहीद हुए हैं, बच्चे मारे गए हैं, औरतें मारी गई हैं, हमारे हर शहर में ड्रोन्स फिरे थे, तब तो डी वैंस को और डोनाल्ड ट्रंप को ख्याल नहीं आया था। बशीर साहब, आप ये बताएं, ये सारा कुछ करने के बाद आप क्या आउटकम चाहते थे इस वॉर का, और क्या अचीव करना मैं चाहता था वंस एंड फॉर ऑल नरेंद्र मोदी जो है आइंदा कभी पाकिस्तान की तरफ उंगली ना उठा सके, वो उंगलियां तोड़ दें। हो गया, व्हाट एल्स? हो गया ऑफ कोर्स। जंग जो है ना पहले इंडिया ने छेड़ी, पाकिस्तान को जवाब देना था जो उन्होंने दे दिया। पाकिस्तान ने जो, क्योंकि पहले उन्होंने शुरू की है, हमने जो है ना उन्हें बता दिया है। पहले हम कह रहे थे कि जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडियन मोदी ने शुरू की, पाकिस्तान ने उससे मौसर जवाब दिया। पाकिस्तानी फौज। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखला गए हैं और पता नहीं इन लोगों को क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है, मतलब कॉमेडी की तरह कर रहे हैं ये लोग। अरे जंग भाई हम लोगों ने शुरू नहीं की, जंग शुरू की है आप लोगों ने, और अनाप शनाप आप लोग बोल रहे हो। तो दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो देखिए, एंड में मज़ा आएगा। CNN के मुताबिक इंडिया ने अमेरिका को कॉल्स पे कॉल्स करके उनको मिन्नत समाजत की कि जनाब किसी तरह पाकिस्तान को रोक दो, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। और एक दिन के अंदर 83 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया से निकल गई। और आज सुबह को बिहार और यूपी के जितने भी मजदूर थे वो अपनी फैक्ट्रियां छोड़ के, स्टेट्स छोड़ के भाग गए। उन्होंने कहा हम यहाँ पे अनसेफ हैं, पाकिस्तान ने यहाँ पे ज़रूर हमला करना है। वहाँ पे कोई खबर आई थी उनके पास, उनका हमला करना है, हम मर जाएंगे, हम नहीं मरना चाहते। जो, क्योंकि पहले उन्होंने शुरू की है, हमने जो है ना उन्हें बता दिया है। पहले हम कह रहे थे कि जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडियन मोदी ने शुरू की, पाकिस्तान ने उससे मौसर जवाब दिया। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी क़यादत ने बिल्कुल डी एस्केलेशन जो है वो ज़रूरी थी, और इंडिया ये मुझे बड़ी खुशी है कि इंडिया पहली डी एस्केलेशन उनकी तरफ से आई है, क्योंकि उनको नज़र आ गया था हमारा रिस्पांस। अगर इधर से आगे जाते तो फिर जो है मामला ख़राब होना था, बेहतर तो नहीं होना था। इस बात पर हम खुश हैं कि हमारी आर्मी बड़ी बहादुरी से लड़ी है, लेकिन इसके अलावा जो आवाम का नुकसान हो रहा था, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बाकी भी इस तरह के, और ख़ासकर हमें उनका बहुत अफसोस भी है जो नौजवान हमारे लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं। पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान ने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही कहा कि हम अमन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, क्योंकि जो मुसलमान है ना वो ये नहीं चाहता कि लड़ाई हो, खून खराबे हो, जंग, क्योंकि जंग जो है ना ये कहना आसान है, इसको भुगतना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग तो अमन से ही रह रहे थे, इंडिया ने बेवजह हम पे एक चीज़ मुसल्लत की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अवाम ने और हमारी अफवाज ने बड़ा अच्छा इसका दिफा किया है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी भी हुई है। और बिल्कुल बाकी ये जो सीज़फायर हुआ है ये अच्छा है, मतलब ये उसमें ये जंग का तो ना इंडिया को फ़ायदा हो सकता था ना हमें फ़ायदा हो सकता था। वॉर वॉज नॉट अ सोल्यूशन। हम बड़े अमन पसंद लोग हैं, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत कर दी जाएगी तो इंडिया ने उसका जो है वो जवाब देख लिया। बहुत से लोग जिनसे हमारी बात हुई वो ये कहते हैं कि सीज़ फायर के बाद अब ये उम्मीद पैदा हो गई है कि मज़ीद कशीदगी नहीं बढ़ेगी, मामलात यहाँ पे रुक जाएंगे और शायद दोनों ममालिक जो हैं वो मिलकर बैठकर बातचीत से अपने मामलात जो हैं वो तय करेंगे। लेकिन वही शुरुआत तो आप लोगों ने की भाईजान, हम लोगों ने बस उसको जरा सी हवा दी, ठीक है। पहलगाम में जिस तरह से आप लोगों ने निहत्ते ट्रैवल्स को मारा है और जिस तरह से आप लोगों ने नाम पूछ के मारा है, इससे पता चलता है कि आप लोगों की अंदर कितनी हम लोगों के लिए कितना नफ़रत है। एक बात कान खोल के सुन लो भाईजान, अगर इस तरह से फिर आप लोगों ने आतंकवादियों की सहारा लेके हमला की तो हम लोगों की जो इंडियन आर्मी वो छोड़ने वाला नहीं है। एक बार नहीं, बार बार हम लोग आप लोगों के ऊपर अटैक करेंगे, ये इंडियन आर्मी का वादा है, और हमारे देशवासी चुप नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।